हम लोग की वो बिल्कुल आदत नहीं है कि हाँ अरे साहब अरे ये बिल्कुल आदत नहीं है हमारी। जो सत्य होता है वो बोलते हैं। ना तो ये चाटुकारिता है, ना इनके प्रभाव में बोल रहे हैं, ना इनका कोई डर है हमको। लेकिन जो होता है उसको बोलने में कहीं डरना नहीं चाहिए। और सचिव वेद्य गुरु तीन प्रिय बोलहि भय आस। आपका सचिव जो आपको सलाह देने वाला हो, चाहे वो किसी मंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, राजा का हो, घर का हो, पटेल कोई का भी हो, जो निजी सचिव होता है यानी आपको जो बताने वाला होता है, उसने अगर आपके प्रभाव में आकर के अगर आपको गलत बातें बताता गया तो आपका नाश हो जाएगा। पहला सचिव, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। दूसरा वैद्य, डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास गए, आपकी बड़ा आपका नाम है, उसने आपकी नब्ज देखी, चेक किया, पूरी रिपोर्ट आई, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा इतने बड़े आदमी से कैसे कहूं कि तू शुगर है, तेरे को शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना। उसके डर में अगर उसने नहीं कहा तो उस व्यक्ति का भी नाश हो जाएगा। सचिव वेद्य। तीसरा गुरु। अगर गुरु ने भी, साधु संतों ने भी, कथाकार लोगों ने भी अगर चाटुकारिता करना शुरू कर दी, हाँ साहब आप तो बहुत बढ़िया, हाँ साहब आप तो बहुत बढ़िया, अरे आपका तो तोड़ ही नहीं है, तो इन लोगों का भी नाश हो जाएगा। इसीलिए साधु संत महापुरुषों को खरा बोलना चाहिए, सच्चा बोलना चाहिए। सचिव वेद्य गुरु तीन प्रिय बोलहि भय आस। इसीलिए महाराज आज आप सब लोग बैठ करके ये दिव्याति दिव्य कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन विषय है, भगवान की प्राप्ति उससे भी कठिन विषय है। और दुनिया में सुखी वही हो सकता है जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन है। आप कितने भी धन दौलत ऐश्वर्य इकट्ठा कर लेना, लेकिन अंत में अंगूठी भी पहन रखी होगी ना, चेन भी पहन रखी होगी, तो घर वाले सबसे पहले उसको ही निकालेंगे। जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी केवल भगवान का दास हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस क्षेत्र में आकर के कि यहाँ हर गांव में लगभग 99% गांव में यज्ञ, सत्संग, प्रवचन आदि के आयोजन होते हैं। मां नर्मदा का तट है। आप लोग, हम लोग जहां बैठे हैं ना, ये नर्मदा का तट है। और आपको बता दूं, मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। आप हम सब लोग जो किसानों की सुंदर सुंदर फसलें आ रही है, आप हम सब लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, ये सब नर्मदा की बदौलत है। ये मां नर्मदा की कृपा है। और आप लोग नर्मदा परिक्रमा करते होंगे। दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें भारतवर्ष में बहुत सारी तीर्थ नदियों के बारे में बताया है, लेकिन एकमात्र नर्मदा नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। एकमात्र। भारत की सबसे बड़ी नदी बताई है गंगा। कौन सी नदी है? जरा बोलो, कौन सी नदी है भारत की सबसे बड़ी? गंगा। लेकिन गंगा की परिक्रमा नहीं दी जाती। गंगा की लंबाई चौड़ाई कितनी है पता है आपको? जो गंगा बह रही है ना भारतवर्ष में, ये 2525 किलोमीटर में बह रही है। और नर्मदा की लंबाई कितनी है पता है किसी को? कितनी है? 32? नहीं, वो आपने आना जाना दोनों बता दिया। जो परिक्रमा का मार्ग है वो बराबर 3000 के समथिंग किलोमीटर है, बराबर मान गए। लेकिन जो नर्मदा अमरकंटक से उद्गम होकर के जो समुद्र की खंबात की खाड़ी तक गई है साहब, उसकी जो लंबाई है वो 1313 किलोमीटर है। और 1313 किलोमीटर में नर्मदा ने 4 प्रांतों को पवित्र किया है। कितने? जोर से बोलो, कितने? 4।
याद कर लेना। 4 कौन कौन से हैं? कौन कौन से बताइए आप सब खूब नर्मदा परिक्रमा जाते हैं, मुझे पता लगा है, गाड़ी भरा भरा के जाती है। आप गए होंगे ना, कौन कौन से स्टेट आए थे? सबसे पहला तो हमारा मध्य प्रदेश है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है छत्तीसगढ़। ये 4 प्रांतों को पवित्र किया है। और 1313 किलोमीटर में जो नर्मदा बहती है, उसमें 1074 किलोमीटर में मां नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है। ये मध्य प्रदेश की विशेषता है। बजाओ बजाओ, इसमें भी तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? ऐसे मरी राख ताली बजाते हैं, मच्छर नहीं भगे हाथ पे बैठा हो है? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में। लोग कहेंगे महाराज ये तो 10 साल से सुनते हुए आ रहे, कब तक सुनेंगे? तो एक नया भी सुन लो। अरे वो घर घर नहीं जिसमें अतिथियों के लिए एक रूम खाली ना हो। वो घर घर नहीं जिसमें अतिथियों के लिए एक रूम खाली ना हो। वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान लाने ले जाने के लिए ट्राली ना हो। वो सड़क नहीं जिसमें नाली ना हो। वो सड़क नहीं जिसमें नाली ना हो। और वो भगवान का सत्संग नहीं जिसमें भगवान के नाम की ताली ना हो। भगवान के नाम की ताली तो बजना ही चाहिए भैया। और ताली क्या है? राम कथा में गोस्वामी जी ने कहा है, ए राम कथा सुंदर कर तारी, ओ राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा क्या करती है? अपने मन में बैठे हुए पक्षी को उड़ा देती है। मन में जो पक्षी बैठा है ना, इस पक्षी को उड़ाने वाली केवल और केवल भगवान की कथा है। इसी बात को भागवत में इसी संशय रूपी पक्षी की जो बात कही है, भगवान की एक बहन है, भगवान श्री कृष्ण की सुभद्रा ने भागवत में यह बात कही, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समये कफवाथ वित्तै, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। भगवान ने पूछा, सुभद्रा तुम क्या चाहती हो? सुभद्रा ने कहा, भैया एक कृपा कर देना। क्या? बोले तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी पंछी बंद हो जाए, और ये मन रूपी पंछी बंद हो जाए, और कभी अगर उड़ने का प्रयास करे तो फड़फड़ाते हुए आपके चरणों में गदप प्राण हो जाए, ऐसी कृपा करो। उसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। तारी आप लोग भी ला को ता बोलते हो ना? ध्यान से देखो, आपके क्षेत्र की भाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है, ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने उर्दू लिखा, गोस्वामी जी ने इंग्लिश लिखी, गोस्वामी जी ने हिंदी लिखी, गोस्वामी जी ने संस्कृत लिखी, और आपके क्षेत्र की भाषा भी लिखी। आप ला को रा बोलते हो, क्यों भैया बोलते हो? जैसे झोला, उसको क्या बोलते हो? झोरा बोलते हो ना? तो यहां है ताली, लेकिन गोस्वामी जी ने ला नहीं लिखा, र लिखा, तारी। ए राम कथा, ओ राम कथा, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी।
संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए अगर कोई तारी है तो वो भगवान की कथा में बजाने वाली है। और एक और बात सुन लो, जो भगवान के मंदिर में जाके ताली नहीं बजाएगा, जो भगवान की कथा में जाके ताली नहीं बजाएगा, जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा, अगला जन्म उसका ऐसा भगवान दे देगा कि उसको घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हाँ, तो या तो घर घर जाके बजा लेना या यहां बजा लो, जैसी आपकी इच्छा हो। अब मैं नहीं बोलूंगा 2 दिन की बजाओ या मत बजाओ, अब अपनी अपनी तैयारी कर लेना आप लोग। अगर आपको हमेशा कीर्तन में ताली बजानी है, भगवान की कथा में, आरती में, मंदिर में, तो यहाँ पंडाल में बैठ के भी बजाओ। और जिसको यहाँ नहीं बजानी है, अब की बार भगवान ने कृपा करी, अगले बार ऐसी कृपा करेगा कि घर घर जाके खूब बजाना पड़ेगा। लोग नहीं कहेंगे तो भी बजाएगा।